दोस्तों, अगर आपका भी नीट का एग्ज़ाम किसी वजह से क्वालीफाई नहीं हो पाया है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल के फील्ड में 40 प्लस ऐसे मेडिकल कोर्सेस हैं जिनमें आप बिना नीट एग्ज़ाम दिए आप अपना कैरियर बना सकते हैं और आप अपना सपना को पूरा कर सकते हैं। आप मेडिकल के फील्ड में जा सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। मैं जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज की भी बात करूंगा, जो कि डिप्लोमा और ग्रेजुएट दोनों कोर्सेज की बात करूंगा। और इसमें आपको अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि नीट का एग्ज़ाम नहीं निकला तो हम लोग मेडिकल के फील्ड में नहीं जा सकते हैं। मैं जो भी कोर्सेज़ की बात करूंगा वो सभी बेस्ट कोर्सेज़ हैं। मैं ऐसे ऐसे कोर्स की बात करूंगा जिनको अभी बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा कि इनको बिना नीट का एग्ज़ाम दिए भी किया जा सकता है। ये बहुत सारे ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं और आप उन कोर्सेज़ को कंप्लीट करने के बाद अच्छी जॉब पोजीशन पे जाके अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। आप चाहे तो दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं उन कोर्सेज़ को करने के बाद। चाहे आप पीसीबी स्टूडेंट हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वाले स्टूडेंट भी इनमें से कुछ कोर्सेज़ को कर सकते हैं और कुछ कोर्सेज़ ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो आप वीडियो में बने रहे अंत तक। पूरा डिटेल में मैं सारा चीज़ इन कोर्सेज के बारे में बताऊंगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हाय एवरीवन, मेरा नाम है अमरेश। स्वागत है आपका अमरेश करियर एक्सपर्ट चैनल पे। दोस्तों, मैं इस वीडियो में दो टाइप के कोर्सेज के बारे में बात करूंगा। पहला होगा अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, जो कि 4 साल का कोर्सेज होगा, और दूसरा होगा डिप्लोमा कोर्सेज, जो कि 2 साल का कोर्सेज होगा। तो पहले मैं अंडर ग्रेजुएट कोर्स की बात करता हूँ। डिप्लोमा कोर्स जो है वो बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज होता है। यदि आप डिप्लोमा कोर्स करते हैं तो आपको तुरंत ही जॉब लग जाता है। तो डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले हम ग्रेजुएट कोर्स के बारे में बात करते हैं, जो कि 4 साल का होता है। और जो भी कोर्सेज के बारे में बात करेंगे उनका सैलरी हम सबका लास्ट में एक बार डिस्कस कर लेंगे कि किसका कितना सैलरी होता है और सबसे बेस्ट कौन सा है इनमें से कोर्स। जो भी मैं 40 प्लस कोर्स बताऊंगा उनमें से मैं वीडियो के लास्ट में बेस्ट कोर्सेज के बारे में भी बात करूंगा। तो चलिए, नंबर 1 कोर्सेज की बात करें तो वो है फिजियोथेरेपी, यानी कि बैचलर ऑफ साइंस इन फिजियोथेरेपी, जिसको बीपीटी के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही शानदार कैरियर ऑप्शन माना जाता है मेडिकल के फील्ड में। यदि आप डॉक्टर नीट के थ्रू नहीं बन पाते हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं फिजियोथेरेपी में, या चाहे तो गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेज, दोनों में से किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन डायरेक्ट लेके और आप फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर बन सकते हैं। और आपके नाम के आगे भी डॉक्टर लगेगा। आप फिजियोथेरेपी का कोर्स यदि बैचलर करते हैं तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और आप एक खुद फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रहेंगे और आपका अच्छा खासा सैलरी होगा। इसके अंदर आपको यही काम करना होगा कि जो भी पेशेंट आपके पास आएंगे उनको आप एक्सरसाइज के जरिए पेशेंट को ट्रीट करेंगे, कुछ मेडिकेशन भी प्रोवाइड करेंगे। जो भी मेडिकेशन होगा वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग आप मेडिकेशन भी देंगे और सारा चीज़ आप पेशेंट को इवैल्यूएट करेंगे। उसका सारा चीज़ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, सारा चीज़ आप ही करेंगे। और अगर आप खुद का क्लिनिक नहीं चलाना चाहते हैं तो इसमें ऑप्शन है खुद का क्लिनिक चलाने का फिजियोथेरेपी में। अगर आप खुद का क्लिनिक नहीं चलाना चाहते हैं तो आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अच्छी खासी सैलरी मिल जाएगी और आप वहाँ पे भी जॉब कर सकते हैं। इन कोर्सेज के सैलरी के बारे में हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। दूसरे नंबर कोर्स की बात करें तो वो है बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप बीएससी इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो आप आसानी से किसी भी कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं बिना नीट एग्जाम दिए, चाहे वो आप गवर्नमेंट कॉलेज में ले या फिर प्राइवेट कॉलेज में ले। आप एक टेक्नोलॉजिस्ट डॉक्टर के साथ रह के आप अच्छा खासा जॉब अर्न कर सकते हैं। आप किसी भी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं इन कोर्सेज को कंप्लीट करने के बाद, चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो। हार्ट से रिलेटेड जितने भी पेशेंट आते हैं वो सारे पेशेंट्स कार्डियोलॉजी के अंदर आते हैं और उनको ट्रीटमेंट के लिए आपका हेल्प चाहिए होता है। वो हर डिपार्टमेंट का एक स्पेशलिस्ट होता है, जो एक हार्ट का स्पेशलिस्ट है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। तो ये कोर्स करेंगे तो आप इजीली कहीं भी जॉब कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी है। नेक्स्ट, थर्ड नंबर कोर्सेज की बात करें तो वह है बीएससी न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी कोर्स। बीएससी न्यूट्रिशन एंड फूड टेक्नोलॉजी कोर्सेज भी 4 साल का कोर्सेज होता है। आप इन कोर्सेज को कहीं से कर सकते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, आप इजीली कर सकते हैं और आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आप डाइटरी सोर्स, फूड, न्यूट्रिशन, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड जो भी पेशेंट आते हैं, जब भी किसी भी डिजीज होता है ना, तो हर डिजीज में कुछ ना कुछ फूड है जो कि डॉक्टर बोलते हैं कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, आपको ये चीज़ इतना खाना है। तो वो सारे चीज़ प्रेस्क्राइब करने का जो है ना, वो एक न्यूट्रिशन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट का ही होता है। तो इसका भी काफ़ी अच्छा खासा रोल है। हर डिपार्टमेंट पे इसका भी जॉब मिल जाता है, हर हॉस्पिटल में आपको जॉब मिल जाएगा और अच्छे खासे सैलरी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें तो बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग कोर्स सबसे बेस्ट कोर्सेज माना जाता है नीट के बाद। अगर आप डॉक्टर नहीं बन पाते हैं तो ये बीएससी नर्सिंग कोर्सेज है, जो कि बहुत ही अच्छा शानदार कोर्सेज है।
बीएससी नर्सिंग का जो भी स्टाफ होते हैं उनको पूरे हॉस्पिटल में, दुनिया के किसी भी हॉस्पिटल में हर जगह उनका जॉब रखा ही रखा रहता है। आप चाहे वार्ड में चले जाए, ऑपरेशन थिएटर में चले जाए, आईसीयू में चले जाए या कहीं भी इमरजेंसी वार्ड में चले जाए, हर जगह आपको नर्सिंग स्टाफ मिलेगा ही मिलेगा। और नर्सिंग स्टाफ का हर हॉस्पिटल में ज़रूरत होती है, डॉक्टर के बाद नर्सिंग स्टाफ ही आते हैं। तो इनका भी अच्छा खासा जॉब स्कोप है, इसका जॉब आपको ईजिली मिल जाएगा। आपको इसके अंदर हाई सैलरी मिलेंगे, आप बस इन कोर्सेज़ को कर लीजिए, आपका कैरियर एकदम फिक्स हो जाएगा, 100% फिक्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है बैचलर ऑफ फार्मेसी। बैचलर ऑफ फार्मेसी आपने तो बहुत सारे दवा दुकान देखा ही होगा कि वो लोग कितना ज़्यादा अर्न करते हैं, दवा सेल करते हैं। देखो जो भी मेडिसिन आते हैं ना वो एमआरपी के थ्रू बेचे जाते हैं, और वो लोग जो खरीदते हैं मेडिसिन वो बिल्कुल ही डिस्काउंट में खरीदते हैं। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता है मेडिकल स्टोर खोलने में। आप थोक में सेल कीजिए या फिर खुदरा में सेल कीजिए, आपके पास बहुत ज़्यादा ही पैसा बचता है इसके अंदर मेडिकल के फील्ड में। और अगर आप इसके अंदर अच्छा खासा पढ़ाई करते हैं तो आप ड्रग इंस्पेक्टर वगैरह बन सकते हैं, आप टीचिंग के फील्ड में भी जा सकते हैं। तो इसका भी कई सारे कैरियर ऑप्शन है। ये तो आप नॉर्मल देखे ही होंगे, इसमें तो आपको ज़्यादा डिटेल समझाने की ज़रूरत है नहीं। यदि आप मेडिकल स्टोर खोलना चाहते हैं तो वो भी खोल सकते हैं, या आप किसी मेडिकल स्टोर में जॉब कर सकते हैं, या किसी हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। बहुत सारे कैरियर ऑप्शन हैं इन कोर्सेज़ के आगे। तो चलिए हम नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें, वो है बीएससी इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी कोर्स। जब भी कोई सर्जरी होता है तो आपने देखा होगा कि उस पेशेंट को बेहोश किया जाता है, वरना उस पेशेंट को सर्जरी नहीं हो पाएगा बिना बेहोश किए, क्योंकि उसमें इतना ज़्यादा दर्द होगा या और भी कॉम्प्लिकेशन आएंगे जिनकी वजह से उन पेशेंट का सर्जरी नहीं हो पाता है। तो वो बेहोश करने के लिए उनको अलग से एक डॉक्टर होता है जिनको एनेस्थेसियोलॉजिस्ट बोलते हैं, और उनके साथ जो भी स्टाफ होता है उनको एनेस्थेसिया टेक्नीशियन बोला जाता है या एनेस्थेसिया असिस्टेंट बोला जाता है। तो यदि आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आप पेशेंट को बेहोश करने में या उनको होश में लाने में, इन सारे चीज़ों में हेल्प करेंगे सर्जरी से पहले। और भी कई सारे इनका जॉब रोल होता है, आईसीयू में होता है, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में होता है, बहुत सारे चीज़ जॉब स्कोप है। तो आप इनको करके आराम से आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट कोर्सेज़ की बात करें तो वो है बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। यदि आपको इंटरेस्ट है कि हम ऑपरेशन थिएटर में जॉब करें, आपको सर्जरी करवाने में इंटरेस्ट है, आप पेशेंट के साथ, डॉक्टर के साथ डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज़ को कीजिए। आपको ओटी को पूरा प्रिपरेशन करना होगा, और जो भी पेशेंट होंगे उनका प्रिपरेशन सर्जरी से पहले की कितना सामान लगेगा, क्या रहेगा। ऑपरेशन थिएटर का मतलब पूरा मैनेजमेंट करना है कि वहाँ पे क्या इक्विपमेंट्स होंगे, कौन डॉक्टर है, क्या है, नहीं है, वो पूरा मैनेजमेंट आपको करना होगा। तो आप इन कोर्सेज़ को करेंगे तो भी आप अच्छा खासा सैलरी अर्न करेंगे, आप बड़े बड़े हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं ऑपरेशन थिएटर में जाके। इसके बाद नेक्स्ट कोर्सेज़ की बात करें तो वो है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जो भी डिजीज़ होते हैं पेशेंट को, उन डिजीज़ को डायरेक्ट डॉक्टर पता नहीं लगा पाते हैं, तो उनको पता लगाने के लिए वो लोग जांच लिखते हैं, और वो जांच करते हैं पैथोलॉजिस्ट, जिनको बोलते हैं हम मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, या फिर उनको पैथोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो आप इन कोर्सेज़ को करते हैं तो आप वही लैब वगैरह, लैब का शॉप खुद का, मतलब पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं, और इन सारे चीज़ों को जाँच करके आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारे वो जॉब स्कोप है, आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर लेंगे, अपना खुद का सेटअप भी कर सकते हैं, या आप चाहे तो किसी भी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर सकते हैं, या आप अब्रॉड में भी जाके जॉब कर के अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें तो 9th नंबर पे आता है बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी कोर्स। यदि आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आप लैब के फील्ड में जाना चाहते हैं, मतलब कि जो लेबोरेटरी के में जाके जॉब करना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज को करके इजीली जा सकते हैं, और किसी भी हॉस्पिटल में आप या फिर मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करके आप जॉब इजीली कर सकते हैं। इसका भी जॉब स्कोप काफ़ी अच्छा है। इन सारे कोर्सेज के बारे में ना मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है, इसके वजह से इन सारे चीज़ों के बारे में उतना मतलब सोशल मीडिया पे वो नहीं किया जाता। बस नॉर्मली कोर्स के बारे में आप सुनेंगे, हर जगह नीट या ये सारे चीज़ों के बारे में आप सुनेंगे, है ना। नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स। यदि आप सीटी स्कैन, एमआरआई या फिर अल्ट्रासाउंड, ये सारे चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं कि पेशेंट को, अक्सर देखा होगा आपने कि कभी भी कुछ होता है, बोन फ्रैक्चर या कुछ भी होता है, कोई भी डिजीज भी होता है, तो वो डॉक्टर उसको पता लगाने के लिए हमेशा सीटी स्कैन, एमआरआई या एक्सरे, ये सारे चीज़ों को लिखते हैं, और वो जाते हैं एक टेक्नोलॉजिस्ट के पास, ये सारा चीज़ करवाते हैं, सीटी स्कैन हो, एमआरआई हो या फिर अल्ट्रासाउंड हो। तो इनका भी जॉब स्कोप अच्छा खासा है, आप सैलरी भी अच्छा है, आप किसी भी हॉस्पिटल में आपको इजीली जॉब मिल जाएगा, या आप खुद का भी ये सारे चीज़ ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेस है बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी। ये कोर्सेस करते हैं तो आप जो डायलिसिस होता है ना, किडनी
में जो ब्लड का फिल्ट्रेशन का काम होता है, जब भी किसी पेशेंट का किडनी डैमेज हो जाता है, वो काम नहीं कर पाता है तो उनको डायलिसिस करना पड़ता है। तो ये कोर्सेस यदि आप करते हैं तो आप उन पेशेंट्स को ठीक करते हैं जिनको वो डायलिसिस करना हो, किडनी प्रॉपर काम नहीं करना हो, ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा हो, ब्लड का फिल्ट्रेशन वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकल रहा हो, तो आप इन चीज़ों को संभाल सकते हैं। एक इनके लिए डॉक्टर भी होते हैं अलग से, और आप एक असिस्टेंट के तौर पे उनके साथ जॉब कर सकते हैं और अच्छा खासा सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेस है बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी। यदि आप बीएससी इन क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो इसका तो सब बहुत ही अच्छा जॉब स्कोप है। क्रिटिकल केयर टेक्नोलॉजी जनरली इमरजेंसी से डील करते हैं। इमरजेंसी में जो पेशेंट्स होते हैं या फिर आईसीयू में जो पेशेंट होते हैं उनको ये हैंडल करते हैं, और ये बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स होता है। इनका जो है वो देखभाल थोड़ा ज़्यादा करना होता है और इनका सैलरी भी अच्छा खासा होता है इसके, क्योंकि इनको पेशेंट पे थोड़ा ज़्यादा वो फोकस करना होता है ना, वहाँ पे ध्यान दे के रहना पड़ता है, तो इनका भी अच्छा खासा जॉब स्कोप है। नेक्स्ट कोर्सेज की बात हम करें तो वो है बीएससी इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी या स्पीच थेरेपी जिनको बोलते हैं। जैसे वो ऑडियोलॉजी से रिलेटेड होते हैं ना, जिनको कुछ मतलब गले में प्रॉब्लम होता है, वो बोल नहीं पाते हैं ठीक से, उन पेशेंट्स को जब डील करते हैं तो वो आते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के अंदर। तो ये कोर्सेज भी आप कर सकते हैं। इन सारे कोर्सेज को करने के लिए नीट की कोई ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद है बीएससी इन परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। जो भी पेशेंट है लंग से या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जिन पेशेंट्स को भी होता है वो परफ्यूजन टेक्नोलॉजी के अंदर आते हैं, और इन सारे चीज़ों को भी आप करके रह सकते हैं। उसके बाद है बायोमेडिकल इंजीनियर। यदि आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आप बायोमेडिकल इंजीनियर भी बन सकते हैं। ये थोड़ा इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही अच्छे कोर्सेज है। नेक्स्ट है बैचलर ऑफ रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट। ये रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है, ये भी कोर्सेज को आप कर सकते हैं। उसके बाद है बीएससी इन स्पीच थेरेपी कोर्स। ऑडियोलॉजी या स्पीच थेरेपी कोर्सेज से रिलेटेड है। आप उन पेशेंट्स के साथ रह सकते हैं, और इन सारे कोर्सेज का आप 4 ईयर का ही ये सारे कोर्सेज होते हैं, और आप किसी भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज से डायरेक्ट ये कोर्सेज कर सकते हैं और अच्छा खासा आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट है बीएससी इन ऑप्टोमेट्री। बीएससी इन ऑप्टोमेट्री कोर्सेज भी 4 साल का होता है। ये कोर्सेज करते हैं तो आप आँख से रिलेटेड जो भी पेशेंट्स होते हैं, जैसे वो उनको नाइट ब्लाइंडनेस हो या और भी आई का कोई सर्जरी हो या फिर आई से रिलेटेड जो भी डिजीज होते हैं, उन पेशेंट्स को आप डील करते हैं। इनका एक डॉक्टर होता है अलग से, और उनके साथ आप एक असिस्टेंट के तौर पे जॉब कर सकते हैं, और आप अच्छा खासा वो जॉब प्रोफाइल आपका होता है और अच्छा खासा आप सैलरी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेस है बीएससी इन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। यदि आप टीचिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आप बीएससी इन एनाटॉमी कोर्स या बीएससी इन फिजियोलॉजी का कोर्स करके और अच्छा खासा आप वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है डिप्लोमा कोर्सेज। इनको हम जॉब ओरिएंटेड कोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन कोर्सेज को यदि आप करते हैं तो आपका तुरंत जॉब लग जाता है। किसी भी हॉस्पिटल में आसानी से आप जॉब कर सकते हैं। ये सारे कोर्सेज 2 साल का ही होता है। अब मैं आपको कुछ डिप्लोमा कोर्सेज बताने जा रहा हूँ। यदि आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं आपके पास टाइम कम है और आप जल्दी जॉब लेना चाहते हैं, तो आप इन कोर्सेज़ को भी कर सकते हैं। नंबर 1 है डिप्लोमा इन एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। जो ये सारे जैसे मैं बीएससी में बताया हूँ वही चीज़ है, बस ये इसका ड्यूरेशन कम है। उसके नेक्स्ट है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। यदि आप ऑपरेशन थिएटर में जॉब करना चाहते हैं तो आप इनमें डिप्लोमा करके ओटी में आसानी से जॉब कर सकते हैं। उसके बाद है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी। यदि आप फिजियोथेरेपिस्ट बनना चाहते हैं तो इसमें भी 2 साल का ही कोर्स आप कर सकते हैं, यदि आपके पास टाइम नहीं है तो। उसके बाद है डिप्लोमा इन कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी कोर्स, डिप्लोमा इन रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी कोर्स, इसको एक्सरे वगैरह ये सारी चीज़ बोलते हैं। फिर है डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन ऑडियोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, डिप्लोमा इन डायलिसिस, डिप्लोमा इन डेरेसर, डिप्लोमा इन सीएसएसडी। ये सारे चीज़ बहुत सारे कोर्सेज हैं। आप इन कोर्सेज को करते हैं तो आप इजीली आसानी से जॉब कर लेंगे, आपको इजीली मिल जाएगा। और यदि आप इनमें से किसी भी कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं कि एक एक करके अगर आप जानना चाह रहे होंगे कि ये कोर्स क्या है, इसका सैलरी कितना है, इसमें कितना जॉब स्कोप है, मतलब फुल डिटेल में जानना चाहते हैं किसी भी कोर्स के बारे में, तो वो आप हमारे चैनल पे जाएं या फिर हमारे वीडियो में कमेंट कर दें। मैं उन टॉपिक्स पे वीडियो बना दूंगा। हालांकि हमारे चैनल पे ऑलरेडी इन सारे कोर्सेज पे वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। अब नेक्स्ट में हम बात करते हैं कि सबसे बेस्ट कोर्सेज कौन सा है। इन सभी में से जो भी मैंने 40+ कोर्सेज की डिस्कस की है, उनमें से बेस्ट कोर्सेज कौन सा है। तो बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो मैं आपको अप्रॉक्स 5 कोर्सेज हैं जो कि मैं बेस्ट बता दे रहा हूँ। वो पहला है बीएससी नर्सिंग कोर्स। इसका जॉब स्कोप सबसे बेस्ट है। आपको किसी भी हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के किसी भी वार्ड में, आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में, कहीं भी आपको ईजिली जॉब मिल जाएगा। इसका जॉब स्कोप बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और सैलरी भी इसके अंदर हाई है।
दूसरा बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है फिजियोथेरेपी का कोर्स। बीएससी इन फिजियोथेरेपी कोर्स करें और बीएससी इन फिजियोथेरेपी कोर्स करने के बाद आप एक डॉक्टर ही बनेंगे, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा और आप डॉक्टर बनेंगे तो उसके बाद आप अच्छा खासा सैलरी अर्न करेंगे किसी भी हॉस्पिटल में। नेक्स्ट बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है बीएससी इन रेडियोलॉजी कोर्स। यदि आप रेडियोलॉजी कोर्स करेंगे तो उसमें भी आप अच्छा खासा सैलरी अर्न करेंगे और आप खुद का भी चाहे तो सेटअप उसमें वो डाल सकते हैं। नेक्स्ट बेस्ट कोर्सेज की बात करें तो वो है बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स। यदि आप बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी कोर्स करते हैं तो उसके बाद आप खुद का पैथोलॉजी लैब खोल सकते हैं और आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा है बीएससी इन फार्मेसी। यदि आप फार्मेसी का कोर्स करते हैं तो उसमें भी आप खुद का अपना शॉप ओपन कर सकते हैं, दवा दुकान, और आप अच्छा खासा सैलरी अर्न कर सकते हैं। तो ये सारे थे बेस्ट मेडिकल कोर्सेज। अब हम बात करते हैं कि इन सभी चीज़ों के अंदर कितने सैलरी मिलेंगे। तो यदि आप सैलरी पे जाए तो देखो, एक तो प्रोफेशन होता है और एक सैलरी होता है। तो आप प्रोफेशन को अपने सैलरी से वो उसको कंपेयर मत करो, क्योंकि हर जॉब का सैलरी अलग अलग होता है, अपने एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। मान लो मैं आपको यदि कोई हायर करता है तो आपके अंदर वो नॉलेज होना चाहिए उन चीज़ों को करने के लिए। ऐसा नहीं कि वो बंदा आपको हायर कर ले और आप वहाँ जाके बैठे रहे और वो आपको फ्री में सैलरी देता रहे। ऐसा आज तक ना हुआ है और ना ही होगा। तो इसलिए आपको अच्छा खासा सैलरी अर्न करने के लिए आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस होना चाहिए, अच्छा नॉलेज होना चाहिए, अच्छा स्किल्स होना चाहिए, और भी जो भी रिक्वायरमेंट है वो आप कंपनी को पूरा करेंगे, उस हॉस्पिटल को पूरा करेंगे और आप जाहिर से एकदम 100% आप बेस्ट सैलरी अर्न कर सकते हैं। इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। वैसे हम नॉर्मल एवरेज सैलरी की बात करें तो इनमें से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो आप आसानी से 5 से 10 लाख पर एनम का सैलरी अर्न कर सकते हैं। और यदि आप सभी कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें कितना सैलरी है, किसमें कितना है, तो वो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी उन सारे चीज़ों पे अपलोड कर दिया हूँ वीडियो, या किसी पे नहीं होगा तो वो आप इन वीडियो में कमेंट करेंगे, मैं ऑलरेडी अपलोड कर दूंगा उस पर वीडियो। तो आप सैलरी का कोई टेंशन नहीं लीजिए, सैलरी बहुत ही अच्छा मिलेंगे इन सारे कोर्सेज़ के अंदर और जॉब प्रोफाइल भी बहुत ही अच्छे है। आप बस इन कोर्सेज़ को करें और आप अच्छा खासा जॉब पोजीशन पे जाएंगे। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।